पहलगाम कश्मीर में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में भाजपा जिला कमेटी की ओर से एक आक्रोशित रैली निकाली गई है। रैली का शुभारंभ पोखरा स्थित टाउन हॉल में होकर साक्षरता चौक, विकास भवन रोड होते हुए स्मरणालय तक पहुंची और रैली की अगुवाई भाजपा जिला अध्यक्ष उज्जवल मंडल ने की है। रैली के दौरान पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की गई और कहा गया कि हिंदुओं को टारगेट कर उन्हें मारना बंद करें। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग है और समाहरणालय पहुंचने के बाद पहुंचकर 2 मिनट मौन रखकर आतंकवादी हमले पर मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित की गई है। और इसके बाद भाजपा का एक शिष्टमंडल उपायुक्त से मिलकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन समर्पित किया है। ज्ञापन के माध्यम से आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब देने और आतंकी गतिविधियों को संगठन देने वाली ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित अन्य मांगे की गई हैं। देखिए, आतंकवादी घटनाएं जो बार बार देश में घटित हो रही है, निश्चित रूप से ये भारत में अच्छा नहीं हो रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री जी से हम यह अपील कर रहे हैं कि सख्ती से आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का समय आ गया है और सरकार को सख्ती से इसे निपटना चाहिए। अपना देश रहते हुए क्या हम अपनी आज़ादी के साथ घूम नहीं सकते, कहीं भी जा नहीं सकते? जिस धर्म को हम मानने वाले लोग हैं, उस धर्म को मानने पर कोई हमारा कत्लेआम कर सकता है? ऐसा गुनाह तो हम लोग कोई किए नहीं है। तो निश्चित रूप से भारत सरकार को इसके की संज्ञान लेकर के सख्ती से इसका दमन करना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब भी मिलना चाहिए। के विरोध में धरना आक्रोश परंतु कल जो घटना घटी आतंकवादी संगठन के द्वारा जिस तरह से नरसंहार किया गया, उसी के विरोध में आज हम लोग रोड मार्च निकाले और मौन भी रखे कि जिस तरह से आतंकवादी संगठन हमारे देश के विशेष करके हिंदू समुदाय के लोगों को टारगेट करके मार रहे हैं, उसी के विरोध में आज हम लोग एक शोक सभा मान के चलिए सभा संचालन करते हुए हम लोग रोड मार्च किए और 2 मिनट का मौन रखे सभी भारतीय जनता पार्टी। और हम लोग मांग करते हैं कि वैसे संगठनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और झारखंड के मंत्री का जो बयान जो आया था सरिया कानून को लेकर, उसको उसी के लिए आज संगठन का कार्यक्रम हम लोग का था कि विरोध प्रदर्शन करना और आक्रोश प्रदर्शन था, विरोध करना प्रदर्शन भी करते, परंतु इतनी बड़ी घटना घट गई इसके कारण उस कार्यक्रम को हम लोग स्थगित करके उस कार्यक्रम की जगह में आज ये कार्यक्रम आज हम लोग का जो आक्रोश रैली थी साहेबगंज जिले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो आक्रोश रैली हम लोग कैंसिल करके जो कश्मीर में दुर्घटना घटी उस दुर्घटना पर हम लोग मौन रखे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम लोग आग्रह करते हैं कि उग्रवादी को जवाब स्वयं दें, क्योंकि जातिवादी पूछ करके गोली मारना और चिन्हित करके गोली मारना यह बहुत भारत के लिए शर्मिंदा की बात है। यह भारत में आज भारत में रह करके आज इसी संविधान को आप लोग उल्लंघन करते हैं, इसी संविधान को आप लोग जो है माने डिमलाइज करके चलते हैं, वो बहुत शर्मिंदगी की बात है। भारत में रहना है तो भारत के संविधान आपको मानना ही पड़ेगा। भारत देश में रहते हुए भारत के संविधान को मानने से यदि कोई इनकार करता है तो उसके प्रति विरोध जताना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। और आज उसी के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आह्वान किया गया था। जिस तरह से सरकार में रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए भारत के संविधान को नहीं मानते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये शर्मिंदगी वाली बात है। भारत में जो लोग रह रहे हैं, भारतीय नागरिक को संविधान के अनुसार ही चलना पड़ेगा ना। भारत का संविधान हम सभी के लिए बना है, सभी को समान अधिकार भी देता है। उसको नहीं मानने वाले लोग भारत में क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है।